व्यक्ति था जो बहुत गरीब था और वो सुबह उठता और प्रार्थना में कहता, प्रभु आज मेरी बेइज्जती होने से बचाना, क्योंकि गली मोहल्ले में प्रभु मेरा बहुत कर्जा है। ऐसी प्रार्थना करके अपने काम पर चला जाता था वो। जब गली मोहल्लों में पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि मेरे इतने पैसे हैं, कोई कहने लगे मेरे इतने पैसे हैं, और वो उनकी बात सुन सुन कर अपने मन ही मन में टूट चुका था। और उससे वे लोग 2 महीने का टाइम दिए थे और उसके पास नई नौकरी थी और बड़ा बिजनेस था। लोगों के खेत में जाकर हरा घास काट कर उसके घर तक पहुंचा देता था। उसके बदले कुछ रुपए ही मिलते थे उसको। और वो शाम को घर आया अपने काम से और प्रार्थना करने बैठा और वो प्रार्थना में कहने लगा, प्रभु मुझे कर्जे के श्राप से आज़ाद कर, और मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है और इस बोझ से मुझे हल्का कर करके प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर के वचन की याद किया कि अपना बोझ यहोवा के ऊपर डाल दो, यहोवा तुम्हें संभालेगा करके वचन में लिखा है। प्रभु करके प्रार्थना करने लगा। वो प्रार्थना कर ही रहा था और स्वर्ग से उसे परमेश्वर की आवाज़ ने घेर लिया कि बेटे आज से तू कर्जे के बंधन से आज़ाद है और मैंने तेरा बोझ ले लिया हूँ करके वहाँ से वो चला गया। जब वो सो रहा था तो उसे एक दर्शन आया और दर्शन में वो खुद ही था और वो बहुत गहरे खड्डे में बैठा था। जब वो चढ़ने की कोशिश करता फिर से नीचे गिरता, फिर चढ़ता फिर नीचे गिरता, ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत चुका था। और उसके पास एक पुरुष आया और वो पुरुष बहुत धनवान था और उसका हाथ पकड़ा और वो तुरंत बाहर आ गया और उसकी नींद खुल गई और प्रभु को धन्यवाद किया। जब वो अपने काम पर जाने की तैयारी में था तो महंगी गाड़ी आकर उसके घर के सामने खड़ी हो गई और वो व्यक्ति गाड़ी से उतरकर आया और गाड़ी के कागजात और चाबी उसके हाथ में थमा दिया। सर ये आपने ऑर्डर किया था करके। और वो बहुत हैरान हुआ और वो गाड़ी के कागज़ पर देखा तो नाम उसका, पता उसका था, और बैंक में जाके देखा तो पैसे बहुत सारे उसके अकाउंट में पड़े हुए थे। ये कहाँ से आए उसे कुछ पता नहीं है। और वो कर्ज चुकाया और गरीबों की सेवा की, मदद की और बहुत खुशी से अपना जीवन बिताने लगा परमेश्वर पिता के साथ। तो मेरे प्रियो, ये व्यक्ति अपना बोझ किसके ऊपर डाला था कमेंट में बताना। तो अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।